ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्यारा बाबा, मीठा बाबा। किसका बाबा? मेरा बाबा। मेरा बाबा कितना प्यार करता है। तो प्यार का सागर हम बच्चों को क्या कहता? तुम भी मास्टर प्यार का सागर बनो। तुम भी मास्टर प्यार का सागर बनो। और क्या कहता? रोज आके क्या संबोधन करता है हमको? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। आज बाबा कहते सीखी लदे बच्चे, बड़ी मुश्किल से मिले हो बाबा को। हम बच्चे बड़े मस्त के मिले हैं। सीखी लदे वर्ड सिंधी है। सीखी लदे माना बड़ी मुश्किल से मिले हुए। कौन बच्चे तुम? मेरे बच्चे हो। तो आज 12 जनवरी 2021 के महावाक्य बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। इसलिए तुम बहुत बहुत सीखी लदे हो। इसलिए तुम बहुत बहुत सीखी लदे हो। प्रश्न है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? बताओ। और एक रस स्थिति, तो उत्तर दिया बाबा ने, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत्य बाप राजयोग सिखाकर हमको सत्य में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती। यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। कौन समझाते हैं? ये है बाप बैठ समझाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह नई बात नहीं। जानते हो, कल कल सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, विदेही शिव बाबा हमारा टीचर है, गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो यह एक ही है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकली मधुबन तो यह है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हैं। क्या बनने के लिए? पुरुषोत्तम बनने के लिए।
हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है, 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते पर समझते कुछ भी नहीं। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सत्युग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सत्युग नहीं है, क्या है इस टाइम? यह है कलयुग, हम संगम पर हैं। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है, अभी जाना है अपने घर। तुम सिखी लदे बच्चे हो ना? कौन हो? सिखी लदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं। तो गुम हो गए थे ना माया की नगरी में, फिर बहुत समय के बाद मिलते हो। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो, यह वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म से अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब कौन समझाते हैं? बाप बैठ समझाते हैं। जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना, अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे, रिफ्रेश होने वह आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, ऊंच पद मिलेगा, पर थोड़ा भी अगर किसी ने किया है तो वह भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बाबा कहते पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम मिलेगी। याद की यात्रा बिगर विक्रम विनाश नहीं होंगे। जैसे बाबा बच्चे बना, बाबा को पहचाना नहीं, वो कुछ दिन चला फिर चला गया वापस प्रजा में आएगा। मतलब आपको पहचानो ना, सिर्फ ज्ञान सुनते रहो तब भी प्रजा में आ जाएगा। बाद में बताते हैं। बाबा कहते नंबरवार तो होते ही है ना, नंबरवार तो होते ही सब तो यहाँ आकर नहीं आ जाएंगे ना, रिफ्रेश होने वह आएंगे। रिफ्रेश होने, देखो बाबा जवाब दे रहा है, रिफ्रेश होने वह आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती है। याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। सब चाहिए ना सत्य में भी, तो अकेले राजा रानी होंगे तो भी तो बात नहीं होगी ना। राजा रानी है, इतना बड़ा राजमहल है, हर जगह के हर डिपार्टमेंट को संभालने वाले है ना, बाहर पहरे पर भी होंगे, बहुत बहुत वैरायटी होगी ना, माली भी होंगे, सफाई कर्मचारी भी होंगे, है ना। और भी बाबा ने कहा वहाँ जो क्या बोलते हैं क्रियाकर्म करते हैं, चंडाल जिनको बाबा कहता है, वो भी तो होंगे ना। तो वो सब बाबा कभी मुरली में बोल देता है। चंडाल कौन बनेंगे? जो बाबा के बने और बाबा के बनने के बाद जो डिश सर्विस करते हैं। तो पहचान लिया बाबा को, पहचान लिया तब चले गए। ये आए पहचाना है नहीं, लेकिन उनको ज्ञान अच्छा लगा, सफाई अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। कुछ ना कुछ मिल जाएगा सत्य में। ज्ञान तो सुना ना, अविनाशी ज्ञान है, कुछ तो मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको यह समझाना है कि अपने को आत्मा समझो। यह नाम तो पीछे शरीर पर
जिसको किसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो कि रूहानी बाप क्या समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि जानती है। शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है, हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वह बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह ना सके, समझा ना सके। यह भी तुम बच्चे जानते हो, यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं। कौन से बाप की बात है? ब्रह्मा की। इनको तो ये मालूम ही नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सत्युग आना है। इनका कोई देहधारी गुरु नहीं, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु हैं। धर्म स्थापक भी देहधारी हैं। यह धर्म किसने स्थापन किया? किसने किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया। इस शरीर का नाम ब्रह्मा है। कृष्ण लोग कहेंगे क्राइस्ट ने धर्म स्थापन किया, वह तो देहधारी है, चित्र भी है। धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव बाबा का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, है तो वह भी बिंदी ही। नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है, इन आंखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, ये अच्छी रीति समझने की बात है। कौन सी बात? हमको कौन पढ़ाते? हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। सारा दिन ये रिपीट करते रहो, शिव भगवानो वाच। पहले पहले तो अल्फ ही समझाना पड़े। ये पक्का नहीं किया तो और बेदे बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। कोई कह देते ये बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए। सब प्रकार के, कोई तो कहते सही बात है, कोई कहते भी और मुझे समझना पड़ेगा, टाइम चाहिए। कोई कहते विचार करेंगे। किस्म किस्म के आते हैं। यह है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। विचार चलता है क्या करें जो मनुष्यों को ये समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है। ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी तो ज्ञान सुनाया है ना, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। किसको? तो बाबा कहते आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते? जिसको शरीर ही नहीं। ज्ञान का सागर तो जरूर कभी तो ज्ञान सुनाया, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो वेद शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए कि अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, उनसे पूछो। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उनका राज्य होता इस समय। यह पुरानी दुनिया कंगालपना नहीं होता। अभी तो पुरानी दुनिया कंगालपना है। अभी तो क्या रह गए? सिर्फ इनों के चित्र हैं। मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़े रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी। वहां डरने आदि की बात ही नहीं होती है। सदैव फुलवाड़ी रहती है।
कांटे वहां होते ही नहीं, वह है ही बगीचा, वहां तो लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे। अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल वहां होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है, अभी सतयुग की फीलिंग आती है ना। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख कर आते हो, वह तो वहां यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा, साक्षात्कार किया तो है ना। राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहां बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती है, पानी के झरने बहते रहते हैं। कहाँ हम आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं, आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, तभी तो आज भी लोग बना रहे हैं ना अच्छा अच्छा। जिसके पास अच्छा पैसा है वो अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, तो वो आत्मा में है, कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है, तब तो वो इमर्ज होता रहता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे, इस समय ये स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो। कौन से चित्रों को देखकर खुशी याद आएगी, खुशी होगी अपने लक्ष्मी नारायण को। वहां दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएं? कैसे जाएंगे? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली हैं शांति धाम की, रस्सी में लटक कर जाओगे? कैसे जाओगे स्वर्ग में? योग बल से जाएंगे। अच्छा बाबा कहते बोलो कैसे जाओगे? आखिरी बाप ने स्मृति दिलाई कि अब तुम फिर देवता बन रहे हो, दूसरों को भी बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधरियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसे उन्हें आत्मा को उछल आती है, कितनी निश्चय बुद्धि होती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगार करने आए हैं। आखिर एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा, पढ़ गया अब तो। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था, जो सेकंड पास हुआ उसका चिंतन नहीं करना होता है। अखबारों में कल पहले भी ऐसे पढ़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, वो भी ड्रामा में था। हा? नाम तो हो गया ना हंगामे से तो नाम तो हो गया ना। फिर तुम रेस्पॉन्ड करते हो, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये बेहद का बड़ा ड्रामा है, टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है, ये भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया। कल पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं, तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, यह कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती है हमसे ये खराब काम हुआ। बाप समझाने देते हैं ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा मना की जाती है तो बाप बतला देते हैं कि यह काम नहीं करना। प्यार करता है ना बाबा हम बच्चों को, तो उसके प्यार की निशानी की वो हमको अच्छी अच्छी समझानी देता है कि बच्चे ये काम क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सब बातें बाबा मुरली द्वारा हमें समझानी देता है। बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। सुबह सुन रहे थे आशा दीदी को, तो मैं खोज रही थी पॉइंट में, दीदी ने बहुत अच्छा सुनाया कि जो उन्होंने ट्रेनिंग की थी, मधुबन में ट्रेनिंग होती है ना टीचर्स की, तो 69 में जब उन्होंने ट्रेनिंग की तो कहते कि हम जहाँ रूम था वहाँ पर एक आड़ू का पेड़ था। तो सब कॉलेज से गई थी लड़कियाँ, कॉलेज से जो लड़कियाँ आती हैं या लड़के कॉलेज के होते हैं, आप समझ सकते हो, न्यू ब्लड है, यंग जनरेशन। तो जब वो आड़ू का पेड़ जो था उनके रूम के पास,
तो वो खिड़की के पास आ गया आड़ू, तो क्या किया लड़कियों ने, वो आड़ू तोड़ा और खा लिया। तो किसी ने देख लिया, ठीक है। फिर कहते रात को कचहरी होती थी, इस समय पूछते थे आज किसी ने कोई भूल तो नहीं की, तो कोई ने कुछ नहीं बोला, कोई भूल नहीं की। फिर किसी ने फिर पूछा, किसी ने किसी को कोई भूल करते हुए देखा? तो जिसने देखा था उसने हाथ उठा दिया। उसने क्या कहा कि इन्होंने आड़ू तोड़ के खाया। तो आड़ू तोड़ के खाया तो इसमें क्या हो गया, लेकिन कहा नहीं, चोरी। तो हमने थोड़ी जा करके तोड़ा, तो हमारे पास अपने आप आया था ना पेड़ तो तोड़ लिया तो क्या हुआ। लेकिन दीदी सुना रहे थे कि जो उसका जिसकी जिम्मेवारी है उसकी, उससे पूछकर खाना है। तो बिना पूछे तोड़ा, बिना पूछे खाया, ये भी चोरी। अब हम कहते हैं हमारे सामने चीज पड़ी है और हमको इच्छा हो रही है उसको खा लें, तो क्यों नहीं खा सकते? अब जिससे पूछे वो है ही नहीं सामने, तो इच्छा हो रही है अभी खाएंगे, हाँ वो भी चोरी है। बिना पूछे चीज उठा लेना और उसको खा लेना, चाहे खाने की चीज है, चाहे पहनने की चीज है, चाहे कोई भी चीज है, लेकिन बिना पूछे ले लेना, बाबा कहते ये भी चोरी है। अभी छोटी बात है, सूक्ष्म बात है, लौकिक में थोड़ी ऐसे कहते हैं। लौकिक में तो कहते हैं घर में कोई चीज हम घर में है तो क्यों नहीं खाएंगे, हम ही तो घर में रह रहे हैं ना, हम ही नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ डिपार्टमेंट है, यहाँ बाबा ने जिम्मेवारी दी है ना, जिसकी जिम्मेवारी है जिस चीज को संभालने की, तो उसको पूछो। मतलब जो निमित्त है, जो बाबा ने निमित्त जिनको बनाया है, उनसे पूछ करके लेना, तो उसको चोरी नहीं करेंगे। उनसे बिना पूछे ले लेना, उसको चोरी करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। अब ऐसे ही सेंटर पे भी सुनाते हैं ना कि वहां पर समोसे बनाए, कुछ समोसे थे या कोई टोली बना के रखी हुई थी, तो जो दीदी थी वहां की, उन्होंने उसको उठा के अलग रख दिया। अब कोई दूसरी बहन आई तो उसको अच्छा लगा, मन किया, तो उसने एक समोसा उठाया और खा लिया, चोरी हो गई। क्योंकि उन्होंने पता नहीं किसके लिए रखा था। बाबा के घर में तो सारा दिन कभी भी कोई भी आना जाना करता है, तो कोई आता है तो उसको किसी को भी टोली भी खिलानी होती है ना, किसी को देना होता है, तो निमित्त जाने ना उसने किसके लिए रखा है। लेकिन बिना पूछे लिया तो फिर पूछ कर लेना कायदे से है। बिना पूछ, हाँ पूछ के लेंगे तो क्या वो दो भी मिल जाए पूछ के लेंगे या कुछ, लेकिन बिना पूछे जरा भी तिनका भी उसमें से टेस्ट किया तो वो भी चोरी है। तो बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। खाने की बात नहीं, कोई खाने की भी है तो कोई ऐसी भी चीज होती है घर में रखी हुई, हमको लगता है कुछ काम की नहीं है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता ये में। बाबा के पास, बाबा के बेहद का घर है, बेहद के बच्चे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब यूज होता है। कहाँ होता है वो बाबा जाने, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है उनको मालूम रहता है। तो इसलिए ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। किसी पर गुस्सा किया, किसी को सुधारने की कोशिश की, बहुत अच्छा। मैं कहीं पढ़ रही थी, जिसको आप ज्यादा सुधारना चाहते हो ना, वही आपके खिलाफ हो जाता है। तो आजकल सुधारने का भी जमाना नहीं है ना। तो हाँ, जिसको बहुत अच्छा, मुझे बड़ा टच हुआ वो कि किसी को ज्यादा सुधारो तो वो भी आपके खिलाफ हो जाता है। इसलिए आजकल जमाना बहुत खराब है। तो इधर नौकर पर गुस्सा किया, कितने सुनते हैं, नौकर पे गुस्सा किया तो उसको इतना वो हो गया कि आकर के उसने मालिक को गोली मार दी। यही तो किससे समाचार है। अब नौकर पर उसने गुस्सा किया होगा तो कुछ उसने कुछ उल्टा सीधा किया होगा, तब तो गुस्सा किया होगा। ऐसे तो कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा किसी को बिना मतलब कि कोई किसी पर गुस्सा करेगा, लेकिन उसने कुछ गलत किया होगा तब तो उस पर गुस्सा किया। लेकिन वो खुंदक में आ गया, छोटी सोच वाला था ना, उसी खुंदक में उसने क्या किया, मालिक को आकर मार दिया।
कितने न्यूज़पेपर में समाचार आते हैं, न्यूज में आते हैं, गोली मार दी, नौकर ने मार दिया। तो या तो किसी लालच किसी दो ही बातों से मारेगा, या तो उसको कुछ लालच होगा, माल हड़पने का लालच होगा, या फिर बदले की भावना होगी, है ना। तो ये भी बाबा कहते दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में खीरखंड रहते हैं। बाबा हमें कहाँ ले जा रहा है? ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहाँ शेर और बकरी भी क्या करते हैं? प्यार से रहते हैं। लून पानी और खीरखंड। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में खीरखंड रहते हैं, और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है। सतयुग की दुनिया खीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ नहीं सकती। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम बच्चे जानते हो देवता सतयुग में थे। जिसने 84 जन्म लिए वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेज निकलती रहती हैं। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करेगा। तुम समझते हो खुदा के खिदमतगार हैं, वे जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये रूहानी है। बाबा हम आत्माओं को ही रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूही तमो प्रधान बन गई है। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा करना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी और यह है विष्णुपुरी। वह है विष्णुपुरी और यह है परमधाम शिवपुरी। सतयुग विष्णुपुरी और यह है रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है। ये तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, यह भी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वे दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये जिसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदमी याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को। सर्व का सदगति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो। अभी हम पुरुषोत्तम संगम पर हैं। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। कौन है हम? सच्चे सच्चे संगम युगी ब्राह्मण। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाप दादा को ना धारणा के लिए मुख्य सार। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत खीरखंड होकर रहना है। बहुत बहुत खीरखंड होकर रहना है। सेकंड पॉइंट, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। किसी भी देहधारी की स्तुति माना महिमा नहीं करनी है, नहीं तो उसमें फंस जाएंगे। बुद्धि में रहे हमको कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं। उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान है आज का।
अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव, साक्षात मूर्त भव। जैसे सेवाओं की ओर प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे, यह भी प्रोग्राम बनाओ। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। ठीक है। स्लोगन है, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। ब्रह्मा बाप के 18 कदम में आज का 12वां, त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। त्याग और भाग्य, जहाँ त्याग है वहाँ भाग्य तो निश्चित है। जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने, अल्प की तार आई तो सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने। तो त्याग और भाग्य दोनों में, त्याग और भाग्य दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं को सेवा को संपन्न कर बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। ठीक है। त्याग और भाग्य दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं को सेवा को संपन्न कर अभी क्या बनना है, बाप समान अव्यक्त बन जाना है। ठीक है। आज 12 जनवरी हो गया, 18 जनवरी में जल्दी जल्दी आ रही है नजदीक। तो विशेष जनवरी मास तो है ही अव्यक्ति मास, लेकिन 18 जनवरी के दिन विशेष बाबा के दिन का हमारा सारे दिन